हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपको और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। तो जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, इसमें हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें इस साल की बुक में एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, तो इसको करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पता ही है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है। ठीक, इस एक्सरसाइज के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि साइन की क्या वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेम कॉस थीटा वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और एक टैन थीटा, टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ तो इसमें अगर एक साइड 90 डिग्री है तो नीचे वाला ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड वाला वो ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। जिस साइड के अलोंग हम एंगल लेते हैं वही बेस कहलाता है। अगर मैं इधर से एंगल लूँगा तो ये बेस कहलाएगा। ठीक है, और जो 90 डिग्री वाला है उसके उल्टे साइड वाला तो हाइपोटेनियस हमेशा ही रहता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड लगाना चाहता है, ठीक है, ताकि बच्चे वहाँ क्या कर सके, खेल सके। एक ये बना दिया मैंने स्लाइड, अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक और बनाते हैं पहले। तो ये क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, तो 2 स्लाइड लगाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। उन बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं। सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो उसने क्या किया, उसने प्रेफर किया कि जो भी बच्चे छोटे हैं उनके लिए हम 1.5 मीटर का झूला लगाएंगे, 1.5 मीटर की हाइट पर। एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसको हम 30 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे। जबकि जो बड़े बच्चे हैं वो उनके लिए जो है हम 3 मीटर ऊंचा झूला बनाएंगे और वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। ठीक है, मतलब जितना इंक्लाइंड उतना मज़ा, उतना खौफनाक है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, एक झूला लगाया उन्होंने जिसको मैं ABC नाम से बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ इन्होंने बताया कि ये 1.5 मीटर हाइट रखना चाहते हैं। ये 90 डिग्री है, अगर कितने का एंगल है, 30 डिग्री का, यानी कि हाइट ये होगा, एंगल यहाँ ग्राउंड से है। ठीक है, इंक्लिनेशन है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, तो ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये 30 डिग्री, और 1.5 मीटर की ऊंचाई चाहते हैं। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC, ये केस फर्स्ट है। ठीक है, पहले वाले केस छोटे झूले के लिए बना रहे हैं। तो ABC ट्रायंगल में अब देखो मुझे किसके किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, मुझे झूले का निकालना है कि ये कितना लेंथ का होगा, यानी कि हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, इसके रिस्पेक्ट में मुझे वैल्यूज़ चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में मुझे साइन थीटा ही वैल्यू देता है। देने को तो कॉसेक भी देगा, लेकिन हमें ऐसे वैल्यू, कॉसेक हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हमें ऐसी वैल्यू लेना है जिसकी वैल्यूज़ भी आपको याद हो। और साइन थीटा की तो मैक्सिमम बच्चों को याद ही रहती हैं कि हाँ इसमें 4 ही तो है, कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, है ना। तो ये होता है 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री पे। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं, इसी से हम बाकी भी निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि AC अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पर कितना है, कितने की इंक्लिनेशन है, साइन 30 की। तो साइन 30 लिख लेता हूँ एक बार, साइन 30, सॉरी फिर थीटा बना दिया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AC कितना है, 1.5 मीटर अपॉन में AB। ठीक, अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2,
तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर अपॉन में ए बी। क्या करें, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 इंटू ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू 2, यानी कि यहाँ से ये आ गया 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चे का झूला है वो क्या होगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बड़े बच्चे के लिए उन्होंने क्या कहा था कि वो 3 मीटर की हाइट में लगाना चाहते हैं और 60 डिग्री पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक और ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल ज़्यादा बेटर बना है ना, हाँ अरे बात है। तो ये 3 मीटर की हाइट पे रखना चाहते हैं, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री करना चाहते हैं। मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ PQR। नाउ इन ट्राइंगल PQR, यानी PQR ट्राइंगल में यहाँ पर एंगल R हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो उसकी अपोजिट साइड वाला हाइपोटेन्यूस होगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है PQ। ठीक है, PQ ही निकालना है, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस निकालना है ना कि झूले का लेंथ क्या होगा, तो वो बता रहा हूँ। तो देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि है PR अपॉन में हाइपोटेनियस जो कि है PQ। ठीक है, आगे साइन थीटा कितना है, साइन 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 है, इज इक्वल टू PR की वैल्यू है 3 मीटर अपॉन में PQ की वैल्यू है, वही तो निकालनी है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखो मैं बताऊँ तो अभी मैंने लिख भी दिया था। साइन 60 होता है √3/2, तो बेसिकली हम यहाँ रखेंगे √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन में PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया √3 PQ इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6। तो PQ हमें कितना मिला, 6/√3 मीटर। अब ये रूट में है, रूट को हम नीचे नहीं रखते हैं, तो अब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप जितना लिखे उतना बेटर, ना लिखे तो भी बेटर, रैशनलाइज लेकिन कर देना। ठीक है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया 6√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 3 2 जा 6 यानी 2√3 मीटर आंसर हो गया आपका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि √3 इंटू √3 या कोई भी रूट में वैल्यूज़ जब सेम होते हैं तो उसका रूट हटके वो सिंपल नंबर बन जाता है। वैसे होता यही है कि √3 का मल्टीप्लाई हुआ है √3 से, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया यानी √3 का स्क्वायर, तो इससे ये कट गया और 3 बच गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आराम से मैंने कोशिश किया है बताने का और बहुत ही प्यार से समझ में आ जाए ऐसा कोशिश किया है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।